छत्तीसगढ़ के समाजवादी नेता स्वर्गीय दिनेश सिंह को कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी के सरकार में, उत्तर प्रदेश शासन में वह मंत्री रहे और बहुत सफल मंत्री रहे। सबसे बड़ी बात है कि सामान्य किसान वर्ग से होने के बावजूद वह एक सामंत और कुलीन वर्ग में जन्मे थे। सामंत शब्द से ही यह स्पष्ट है कि जब इस वर्ग की बात चलती है तो गरीबों को, शोषणों को, सामंतों के दमन और अत्याचार याद आते हैं। लेकिन सामंत वर्ग से होने के बावजूद भी दिनेश सिंह जी हमेशा शोषितों, दलितों और दमितों के लिए सामंत वर्ग से ही, यानी अपने ही वर्ग से लड़ते रहे और इसी संघर्ष के कारण वह पूरे जिले में लोकप्रिय हुए जुझारू नेता के रूप में। और जब प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास को एक दिशा दी। यही कारण है कि उनकी मौत के 16 सालों बाद भी इस जिले का किसान, मजदूर, गरीब और कमजोर तबका उनको याद करता है। मंगलवार यानी कल वर्सी के दिन भी उनके आवास पर हुए एक विशाल आयोजन में जो भीड़ उमड़ी, उसे भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना कोई कुलीन, ना कोई विशेष चेहरा, कहीं किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं। हर तरफ गरीब और मजदूर उसी शान से बैठे हुए थे जिस तरीके से दिनेश सिंह के जमाने में वह रहा करते थे। वह क्यों इतने लोकप्रिय हुए? एक सामान्य, अगर उनके बेटे उग्रसेन सिंह के शब्दों में कहा जाए तो एक गरीब और किसान परिवार में पैदा होने के बावजूद जो उन्होंने जितना संघर्ष किया, जो बातें उन्हें बताई, और ये बात जो उन्होंने बताई वो पारिवारिक बातों को छोड़कर उनके संघर्षों की कथा पूरे जिले को मालूम है। यही कारण है कि उनकी बरसी पर लोगों ने बहुत आदर से उन्हें याद किया। कबीरवस्तु पोस्ट भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज सभा के आयोजन के बाद स्वर्गीय मंत्री दिनेश सिंह जी के आवास पर उनके बड़े पुत्र, जो उनकी राजनीतिक विरासत भी संभाल रहे हैं, उग्रसेन सिंह से वार्ता हुई और स्वर्गीय मंत्री के जीवन के कुछ अनछुए प्रसंगों को जानकारी मिली, जानी गई। उग्रसेन सिंह ने अपने पिता और अपने नेता के बारे में क्या कहा, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए कि उनके किस्से समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे। तो उग्रसेन सिंह ने क्या कहा, इसे आप सुनिए, बहुत ही रोचक है। लेकिन उनसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि भाई, आप कबीरवस्तु पोस्ट को देखने के साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा समर्थन होगा। तो पेश है स्वर्गीय मंत्री के बड़े पुत्र उग्रसेन सिंह से कबीरवस्तु पोस्ट की अन्य की बातचीत। आप आज बरसी थी, बहुत बड़ा आयोजन हुआ है जी, और उसी बहाने उनके जो कामकाज हैं उसको भी याद किया गया जी। तो आप उनके बेटे हैं, इस लिहाज से कुछ किस्सा कहानी जो गरीब के समर्थक हो, जो जनता के भलाई में हो, तो कुछ याद हो तो आप बताएं। हम लोग जब बचपन से, चूंकि मेरा पैतृक गांव तो यहाँ करौती पड़ता है, हाँ, यहाँ से यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है।
जहाँ मेरे पिता स्वर्गीय दिनेश सिंह की जन्मस्थली है। उनके पिता मेरे बाबा स्वर्गीय गौकरण सिंह और मेरी दादी श्रीमती सिंहासनी देवी, उनके बड़े बेटे, 3 बेटे 3 बेटियां। सबसे बड़ी मेरी बुआ थी, उसके बाद मेरे पिताजी, और उनसे छोटे 2 भाई 2 बहन थे। पिताजी बड़े होने के नाते उस मुफलिसी, चूंकि जहाँ हम लोगों का घर था वहाँ बाढ़ था, वहाँ विभीषिका थी, बीमारी था और गरीबी का बड़ा आलम, हमें लगता बहुत करीब से उस किरदार को मंत्री जी ने देखा है। और हम लोगों ने साझा भी किया है। हमें याद बताती थी अम्मा कि जब पापा पैदा हुए तो उस जमाने में जब पैदा हुए तो उनके पैदाइश के समय एक गहुवन सांप उनके शरीर पे बैठा, तो वही चीजें। और मंत्री जी मतलब विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जो मैंने अपने जीवन में रीड किया व्यक्तिगत तौर पर, और जो मैंने जाना समझा पापा को अपने। पापा की ढेर सारी स्मृतियां हैं। मेरी माँ मतलब 21 साल के थे मेरे पिताजी, और मेरी माँ 16 साल की थी तब, मतलब लगभग 21 साल मेरे पिताजी की शादी श्रीमती लालमुन्नी सिंह जी जो मेरी माँ है और विधायक है, तो वही करौती से उनका पठन पाठन हुआ। करौती एक प्राइमरी स्कूल था, वहीं से पठन पाठन हुआ। उस पठन पाठन के बाद वो पढ़ने श्रीपत महाविद्यालय और श्रीपत इंटर कॉलेज नवगढ़ स्वरगढ़ है, यहाँ पढ़े लिखे। फिर जीवन में चूंकि गरीबी का वो आलम, पापा हमें बताते थे, हमारी बड़ी बुआ की शादी हुई बांसी के पास, उस गांव में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, मेचुका गांव था। जी जी। तो पापा कहते थे, तो हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि हम लोग कपड़े बनवा सकें जी। और तो मेरी बुआ का जो पेटीकोट बताते थे, बुआ के पेटीकोट का जो कपड़ा रहता था उससे वो पैजामा और कपड़े सिलवाते थे। और फिर उस दौर में मतलब वो एक गरीबी ऐसी मुफलिसी थी कि आदमी संघर्ष करता था। पहले जौ होता था, कोदो होता था, खाने के लिए न हमें लगता है न गेहूं था, न चावल था, सही रूप से पेट भी पालन करना। एक मिनट में आपसे रोकूंगा। मैं ये जो जिस स्थिति की आप बात कर रहे हैं जी, वो स्वर्गीय मंत्री जी ने अपने मित्रों से, बड़े पत्रकारों से बहुत साझा किया है। जी, मैं कुछ अलग हट के सुनना चाहता था, बाकी ये चीज़ें तो हम लोग ले लेंगे उसमें। मैं ये चाहता, अच्छा ये बताइए कि जब वो पहली बार विधायक हुए, जी, जी, मैंने कहा कि आप क्या करेंगे शौरगढ़ जी, जी, तो उनका जो कहना था कि भाई हम पहली बार विधायक हुए हैं, जी, जी, और यहाँ के सबसे हम उस लाइन पे आ रहे थे धीरे धीरे। एक मिनट में कह रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि हम पहली बार विधायक हुए हैं, शौरगढ़ में बाढ़ की बड़ी समस्या है जी, तो वो कह रहे थे मैं शौरगढ़ क्षेत्र को किला बनवा दूंगा। ठीक बात। इतना किला मतलब अभेद कि बाढ़ उसको भेज ना सके। जी, उन्होंने लगभग 90% काम मेरा माना है कि अपने जीवन में कर भी दिया था। तो इस तरीके की कुछ बातें बताइए जो आपको कुछ उन सब चीजों से निकल करके फिर केशवदेव मालवीय के जी के साथ जो पूर्व मंत्री रहे, यहाँ से वो सांसद रहे, उन्हीं के साथ राजनीतिक जीवन उनका सफरनामा। हाँ, ये तो उनके ये साथ हुआ। सफरनामा शुरू होने के बाद धीरे धीरे वो कांग्रेस की राजनीति में बहुत सक्रिय हुए। जी। तब उस जमाने में मतलब गांव में और सब पार्टियां नहीं हुआ करती, होती भी थी तो जैसे आरएसएस वगैरह छोटी छोटी पार्टियां होती थी, तो उनको लेकर के, लेकिन मंत्री जी उस जमाने में लोग बड़े जो लोग होते थे सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ भी मंत्री जी एक लड़ाई और आवाज देते थे। जी जी। राजा रजवाड़ों के खिलाफ जो सामंतवादी व्यवस्था, सामंत परिवार से आज भी गरीब, मुझे याद है 20 साल पहले राजाओं के खेतों में अगर गाय चली जाती थी, किसी का एक आम टूट जाता था तो उसकी भरपाई उस गरीब को करनी पड़ती थी। जी जी। कोई भी व्यक्ति। जी जी। उस सामंतवादी व्यवस्था के एक आम अगर आदमी तोड़ लिया तो हाथ पैर भी तोड़ देते थे लोग, उनके लोग। और उसके खिलाफ उन्होंने फिर आवाज महला में, उसके महला प्रधान जी पुराने दलित प्रधान, वो साक्षी हैं, उसके खिलाफ पापा ने एक बिगुल बजाया, उस दलित को उस आवाज में, मतलब राजा के खिलाफ एक आवाज बुलंद की, उस गरीब को न्याय मिला, राजा रजवाड़ों के खिलाफ हथकड़ी लगी। तो ये लड़ाई, फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज है जब पापा एमएलए हुए तो मेरा जो पूरा क्षेत्र एकदम बाढ़ से, चूंकि पूरा क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ है, कम से कम सतवा, बूढ़ी राप्ती, ये सब नदियां मेरे बाणगंगा सटे होके आती हैं, तीनों सट करके लगभग 8-15 किलोमीटर में तीनों जाके आगे एक जगह मिलती है, बूढ़ी राप्ती में जाके मिल जाती है, तौलिया के पास, बालानगर के पास। उन्होंने किला बनाने के लिए कहा है। एक बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण जो मैं चाहता हूँ तुरंत कहते बताएं। आज आप भाषण कर रहे थे, बहुत भावुक हो गए, कौन सा किस्सा याद आया आपको?
अब पिता हैं तो पिता के साथ तो बहुत गहरे रिश्ते होते हैं। जीवन में हमें लगता है कि मेरे पिता मेरे आदर्श थे और मेरे जीवन में उन्होंने बहुत कुछ मतलब हम लोग जहाँ जिस मुकाम पे हैं, इस निश्चित रूप से जानिए मेरे पिता का ही आशीर्वाद है और गरीब जनता की मतलब गरीब जनता का आशीर्वाद है। आज हम लोग मतलब अपने आप को पिता की ढेर सारी स्मृतियां। एक तो सबसे अच्छी बात ये रही, पापा हरदम संघर्ष का दौर। कभी वो समय से न खाते थे, न कभी कपड़ा पहने, समय से जो मिल गया उसी में संघर्ष के लिए कूद पड़े। आज धरना देना है, आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना। हम लोग छोटे थे, पापा को देखते रहते थे और पापा हरदम लड़ते रहते। समाज के अंतिम व्यक्ति हो, डीएम हो, कप्तान हो, गवर्नर हो, मतलब जो भी सरकारी, जब भी कांग्रेस की जो भी चीजें होती थी, हर गरीब के लिए पानी बरसता रहता था, पानी में वो लड़ते रहते थे। हमने मतलब उनके गरीबी के दौर को देखा तो वो सब चीजें अच्छा एक बात ये बताइए, करती थी। एक बात ये बताइए जी कि मंत्री जी का जो को लोग जो याद करते हैं, एक तबका, एक बड़ा तबका जो याद करता है जी। उनकी धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, कभी वो एक मिनट, तो आज स्थिति कुछ खराब है, मंत्री जी होते तो आज लड़ते जी, तो क्या महसूस कर रहे हैं? उनकी कमी खल रही है कि कोई लड़ने वाला आज माइनॉरिटी के लिए नहीं है? नहीं, हम लोग हैं, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने माइनॉरिटी दबे कुचले अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे। ये समाजवादी और पीडीएफ परिवार है। और आप ये जानिए, मंत्री जी ने सदैव, हमें याद है कि मुरगावा एक गांव बहा था, हमें याद है, राप्ती से कट करके बंधा टूटा था। जी जी, 2003 में वो उस समय मत्स्य मंत्री, मैं उसका कवरेज करने गया था, कवरेज गए थे और पूरा गांव बह गया था। जी जी। उस गांव को बंधा बुलडोजर से बांधा और उस गांव को स्थापित करने, उस जमाने में हमें लग रहा है करीब 20 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था। जी जी। और उस बंधे को आज भी किला है और वहां लोग रह रहे हैं, लोगों का जीविकापार्जन चल रहा है, लोगों की खेती हो रही और गरीब खुशहाल जीवन वहां जी रहा है। मारता का बंधा आप देख लीजिए, आप गजाड़ा का बंधा देख लीजिए, आप पुल देख लीजिए, चाहे वो अतरी का पुल हो, चाहे झुंगावा का पुल हो, चाहे वो हरलापुर घाट हो, चाहे वो क्या नाम है ढकारी का पुल हो, सेंसरी का, कई ऐसे पुल है। मतलब हमें जानकारी में, हमें याद है शादी जब मेरी थी तो नेताजी आए थे मेरी शादी में, तो उन्होंने एक पुल भी दिया था जो कठेला को जोड़ता है। जी जी। वो पुल भी आज भी दिनेश सिंह के ऐसे तमाम एक उन्होंने बहुत बड़ा तहसील दिया था यहाँ। जी जी। जो तहसील बिल्डिंग आज भी है। कई ऐसे यहाँ ये दिव्या, ये बच्चों, गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए इन्होंने विद्यालय दिया था, क्या नाम है, धनगढ़िया विद्यालय भी दिया। अंतिम सवाल ये कीजिए जी कि आप इस क्षेत्र से जी विगत कई बहुत दिनों से जी, आपका परिवार परंपरागत रूप से जी यहाँ से चुनाव लड़ता रहा जी, मंत्री थे जी, उसके बाद माता जी हुई, उसके बाद आप हुए जी। अभी कुछ स्थिति खराब है, जैसे कांग्रेस यहाँ से दावेदारी कर रही है जी, एक और बाहर के नेता यहाँ शामिल हुए जी। तो इस स्थिति में, इस कश्मकश में आप क्या सोच रहे हैं और कैसे इसको संभालेंगे? हमें अपने नेता पे विश्वास है। अखिलेश यादव हमारे शानदार नेता है, भविष्य के नेता और 2027 के मुख्यमंत्री। अपने नेता पे पूर्णतः विश्वास है। हमारी अखिलेश जी से बातचीत पारिवारिक संबंध है, ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन के संबंध से बना है। स्वर्गीय दिनेश सिंह का त्याग, तपस्या, नेताजी की सरकार, कई ऐसी चीजें हैं स्वर्णिम है जिसको बताने की जरूरत। बहुत लोग आएंगे, आंधियां हैं, ये सब चुनाव है, आता जाता रहता है। हम तो आज भी थे अखिलेश के, कल भी और कल भी रहेंगे भैया। हाँ, पूरे जोश से आपको देखा हाँ, स्टेज पर, तो इसीलिए मैंने पूछा कि हम लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अपना जीवन अपने शानदार नेता अखिलेश यादव पे समर्पित है। हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं। हमको नहीं 27-22 में टिकट मिला, हम तब भी अपने नेता के साथ कल भी रहेंगे। कोई टिकट ही बहुत मायने और बहुत ज्यादा उसका एक मापदंड नहीं हो सकता है। टिकट देखिए, हमें पूरा विश्वास है, निष्ठा और किरदार को कोई अलग नहीं कर सकता, मेहनत और कर्म को कोई झुटला नहीं सकता। आज दिनेश सिंह गरीबों के क्यों नेता है? जाति के ठाकुर होकर के शोषित वंचित, आखिर सबसे ज्यादा देखिए सब गरीब ही आए थे। बड़े लोग हमें लगता है कोई नहीं आया होगा, हर गरीब, महिलाएं हमें लगा हजारों आई थी। जी जी। तो अगर उनमें प्रेम है, कोई पैसे से थोड़ी ना आप खरीद सकते हो, 4 घंटा 10 घंटा बैठा सकते हो। जो प्रेम होगा वो आपसे जो लगा होगा वो तभी आएगा। तो कृष्ण जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और कपिल वस्तु पोस्ट की हार्दिक शुभकामनाएं।